देर क्यों कर देते हो मेरे भाई। हमें जिंदगी में बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, लेकिन हम जब पीछे मुड़ कर देखते हैं हमें एहसास होता है हमने देर कर दी। या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लाइन सुने होंगे, हमेशा देर कर देता हूँ। मुद्दा ये है, स्मार्टफोन्स के प्राइसेस अब एकदम ऊपर जा चुके हैं और ये और ऊपर जाते रहेंगे। आपने देर कर दी मेरे भाई। हम सभी लोगों ने आपको बताया जब भी मौका मिले खरीद लो स्मार्टफोन को, लेकिन यार बेहतर की चाहत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। फ्राइडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब देखो, निराशा वाली बात इसलिए है क्योंकि ये केवल स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं है। लैपटॉप्स, प्लेस्टेशन, पीसी, हर चीज़ जिसमें मेमोरी चिप लगता है उन सब के प्राइजेस इंक्रीज हो चुके हैं। जिन लोगों ने खरीद लिया 3-4 साल का टेंशन खत्म। जिन लोगों ने नहीं खरीदा, भाई बहुत तकलीफ होता है। इतने महंगे महंगे प्राइस देखकर आप इतने मीडियोकर स्पेसिफिकेशंस के साथ प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है, आयरनी है। अच्छा चलो ठीक है, ये देखो, सबसे पहला अपडेट आपका दिल खुश कर देगा। फाइनली किसी ब्रांड ने एक ऐसा फोन बना दिया, एक ऐसा डिस्प्ले बना दिया जिसमें बेजल है ही नहीं। ये है ट्रू बेजललेस स्मार्टफोन। डायरेक्टली आपको फ्रेम ही देखने को मिलेगा। ये है भाई ट्रू फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन। टेक्नो ने बहुत अच्छा काम किया है। फिलहाल इसको ये अनवील किए हैं IFA 2026 इवेंट में। बहुत ही जल्द हमें टेक्नो के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन में देखने को मिलेगा, या फिर टेक्नो बनाकर सप्लाई करेगा तो किसी और ब्रांड के फोन में देखने को मिलेगा। और भूलो मत, ये केवल टेक्नो नहीं कर रहा है, ओप्पो भी कर रहा है, डायनामा भी कर रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो कर रहे हैं। हमें 2027 में एकदम बेजललेस स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। अभी एज ऑफ नाउ टेक्नो एकदम लीड में है, क्योंकि ये एकदम 0 mm थिकनेस के साथ, मतलब बेजल्स है ही नहीं भाई। वो जो ब्लैक बार्स है वो हट चुके हैं। टेक्नो टॉप पे चल रहा है। सेकंड नंबर पे डायनामा है। देखते हैं कमर्शियली कौन अवेलेबल करवाएगा। मेरे को जहां तक लगता है डायनामा ही कमर्शियली अवेलेबल करेगा ओप्पो के फ्लैगशिप फोन्स के साथ, प्रॉबली ओप्पो फाइंड X10 सीरीज के फोन्स के साथ। मैं बहुत खुश हूं। आई एम सो एक्साइटेड ब्रो। नथिंग का घी खत्म हो गया। अगर आप ये खबर कहीं पर सुने थे तो मतलब कि नथिंग ऐसे इन्फॉर्मेशन आए थे कुछ कुछ कंट्रीज से अपने ऑपरेशंस को बंद करने वाला है, छोड़ने वाला है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन, न्यूज और रिपोर्ट को डिबंक करते हुए नथिंग के को फाउंडर ने कह दिया, 21 भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग अपने नए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको दिखा दूंगा। मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, स्मार्टफोन ब्रांड्स जो हैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स मार्केट छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ ब्रांड्स ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ कुछ ब्रांड्स लॉन्च कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो भाई सबका अपना अपना स्टाइल है। हाँ तो भैया, iQOO अपने इस साल के आखिरी स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर रहा है अकॉर्डिंग टू योगेश बरार, क्योंकि इसके बाद iQOO कोई अपने फोन को लॉन्च नहीं करेगा इस साल। योगेश भाई काफी रिलायबल सोर्स है। iQOO Z11 अगस्त के महीने में लॉन्च हो जाएगा। एलिजेटली Amazon के फ्रीडम फेस्टिवल सेल में अवेलेबल होगा, सेल पे उतरेगा। देखो, आज के मार्केट के हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस अच्छे रहेंगे, लेकिन मैं आपको उस टाइम पे और बेहतर स्मार्टफोन बता दूंगा, क्योंकि सेल का मौका रहेगा ना। लेकिन यार प्रो टिप दे रहा हूँ, आगे देता हूँ। आगे कहानी कुछ ऐसा है, Amazon फ्लिपकार्ट पर फ्रीडम फेस्टिवल सेल शुरू होने वाला है अगस्त के महीने में। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, सेल्स के चक्कर में इंतजार कर करके आपने इतना वक्त गुजार दिया, आपने देर कर दिया। वीडियो के शुरू में ही मैंने बोला था। अब भाई कोई फायदा नहीं, रायता जो फैल चुका है उसको आप समेट नहीं सकते। ये जो जितने भी सेल है, ये भाई कोई राहत आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। समझो बात को। अभी इसी वक्त यही सबसे बेस्ट टाइम है। नथिंग स्मार्ट वॉच बना रहा है। अब आप बोलोगे सुफियान भाई इसमें नई बात क्या है? मेरे भाई, नथिंग बना रहा है, नथिंग का स्मार्ट वॉच, CMF का नहीं। नथिंग का DNA रहेगा इसमें। उसका वैसे ही जो स्टाइलिश डिजाइन होता है वो सिग्नेचर फॉलो करेगा, लेकिन काफी महंगा होगा। 30,000 रुपए के आसपास होगा। एज ऑफ नाउ इंडियन लॉन्च को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सितंबर के महीने के आसपास ये लॉन्च होगा। इंडिया में देखो आता है कि नहीं आता है। वैसे पिछले हफ्ते थर्सडे टेक न्यूज में मैंने बताया था ना, CMF के 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक एयरबड्स नियो होगा और एक क्लिप बर्ड्स होंगे। तो वो जो क्लिप बर्ड्स हैं उनको टीज करना शुरू कर दिया है CMF। ये दोनों काफी अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, रिपोर्ट्स तो यही कह रहे हैं। जरूरी खबर है, ध्यान से सुनो मेरे भाई। अगर आपका या फिर आपके फैमिली में या फिर जान पहचान में, दोस्तों में किसी का भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो यार फटाक से उनसे कहो प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करें और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड चेंज करें। आने वाले टाइम में बहुत रिस्क होगा आपके पैसे को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा डेटा लीक हो गया यार।
डार्क वेब पे ऐसे रिपोर्ट्स है और ऐसे कई सारे खबरें फैल रही हैं। तो यार हो सके तो अपने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के अकाउंट को सेव करने की जितने हो सके प्रिकॉशंस ले सकते हो ले लो। कोई ओटीपी आए तो किसी को ओटीपी देना मत, कोई लिंक पे क्लिक मत करना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। बहुत सारा डेटा बाहर चला गया भाई। Oppo K15 चाइना में लॉन्च हो चुका है, काफी अच्छे स्पेक्स के साथ लॉन्च हुआ है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लुक्स वाइज भी अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन दुख की बात है ये फोन इंडिया में नहीं आएगा। एज ऑफ नाउ इसके इंडियन लॉन्च को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये भी क्लियर नहीं है Oppo K15 जब इंडिया में आएगा तो वो कौन से Oppo या फिर OnePlus या फिर Realme के फ़ोन का रीबैज्ड वर्जन होगा, क्योंकि ये सेम टू सेम तो नहीं आएगा। आप तो जानते हो यार इंडिया में Oppo के K सीरीज़ का क्या हाल है। लास्ट टाइम Oppo के 13 ही सबसे बेस्ट था, वो भी क्या दिन थे यार, 17,000 रुपए के आसपास वो फ़ोन लॉन्च हुआ था। वैसे Oppo से याद आया, Oppo A7 Pro Max करके एक स्मार्टफोन है, 4 अगस्त को चाइना में लॉन्च हो रहा है। काश ये स्मार्टफोन इंडिया में Oppo के 15 के नाम से आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा फ़ोन है, अच्छी चीज़ें दे देता है। अगर आप Poco M8 पावर, जिसको आप Redmi Note 17 भी कह सकते हो, इन दोनों फ़ोन्स के इंतज़ार में हो तो यार ये जो फ़ोन है इनका बेस वेरिएंट होगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 30,000 रुपये के आसपास से शुरू होंगे। और यार 6 तारीख और 4 तारीख को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएंगे अगस्त के महीने में। Samsung Galaxy F70 Pro लॉन्च हो चुका है इंडिया में, 26,000 रुपीज़ से शुरू होता है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज। देखो भाई ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी इसी वक्त जाकर इसको खरीद लो, लॉन्च प्राइस पे खरीदोगे सही रहेगा, ऊपर से अच्छे ऑफर्स भी मिल रहे हैं और अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हो, रूमर्स ऐसे हैं अमेज़ॉन के या फिर फ्लिपकार्ट के फ्रीडम फेस्टिवल सेल में आपको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, इस पर 24-25 तक मिल जाएगा ये फ़ोन। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ अभी जाकर खरीद लो पहले सेल में। वैसे भी पहला सेल इसका शायद फ्लिपकार्ट के फ्रीडम फेस्टिवल सेल के आसपास ही होना चाहिए। वैसे ये जो फ़ोन है ना गैलेक्सी M47 ही समझ लो, एक तरीके से ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, समझ गए मेरे भाई। करीबन 33,000 रुपीज़ के आसपास मोटोरोला पैड 70 ग्रूव करके एक टैब है, लॉन्च हो चुका है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ ये टैब अच्छा है, अच्छी चीज़ें दे देता है, लेकिन Xiaomi पैड 7 के चक्कर में पड़ो, अच्छे ऑफर्स और अच्छे डील्स मिल जाते हैं उसमें। और अभी लास्ट टाइम मैंने देखा था तो वो 33,000 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। अभी इसी वक्त आज के दिन जाकर चेकआउट करो उसको, वो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझको। टैब से याद आया, Asus पैड इंडिया में लॉन्च हो चुका है। सच कहूँ तो यार मुझे ये टैब बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं, स्पेशली जो बंदे मूवीज़ बहुत देखते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटोस एडिट करते हैं, उनको मज़ा आएगा। देखो अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टैब चाहिए तो यार फिर आपको Xiaomi की तरफ देखना पड़ेगा, OnePlus के फ्लैगशिप टैब की तरफ देखना पड़ेगा, वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक है। ये भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा दे देता है, बट यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी स्पेशल है, टेंडम ओलेड देखने को मिल रहा है। जनरली हमें IPS LCD मिलता है, बट यहाँ पर टेंडम ओलेड है, बहुत ही प्रीमियम डिस्प्ले टाइप होता है। iPad के प्रो वर्जन्स में देखने को मिलता है जो बहुत महंगे होते हैं, वो Asus ने यूज़ किया है, तो डिस्प्ले बहुत अमेजिंग है। अगर आप काफ़ी दिनों से इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक था PlayStation 5, लेकिन वापस से रीस्टॉक हो चुका है। मैंने आपको बताया था रूमर्स हैं PlayStation 5 का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। पहले क्या था 40-45 हज़ार रुपए के आसपास PlayStation 5 मिल जाता था, लेकिन अब मेरे भाई 70,000 रुपए प्राइस हो चुका है। फीलिंग सैड फॉर दोज पीपल जो GTA 6 को खेलना चाहते थे, PlayStation 5 को खरीदने का प्लान बनाए थे, भाई आपने देर कर दिया। ज़रूरी अपडेट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर आप या फिर आपके जान पहचान में कोई Vivo iQOO का फ़ोन यूज़ कर रहा है, जून जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट या फिर कोई अपडेट आया है तो मत करना, क्योंकि मेरे भाई ऐसे रिपोर्ट्स हैं एलिजेडली काफ़ी सारे यूज़र्स परेशान हैं, उनका फ़ोन अटक जा रहा है या फिर मदरबोर्ड ख़राब हो जा रहा है या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं। जून जुलाई के अपडेट को करने के बाद ऐसे काफ़ी सारे एलिजेड इन्फॉर्मेशंस और रिपोर्ट्स कई बंदे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई मत करो, इंतज़ार करो। सच कहूँ तो यार मैं भी थोड़ा थोड़ा भूलने लग गया हूँ। Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 का नया वर्जन आ चुका है, अगर आपको नहीं याद है तो, वैसे मुझे भी याद नहीं है। Snapdragon 8 Elite Gen 5 आया, फिर उसके बाद उसका ओवरक्लॉक्ड वर्जन आया Galaxy के साथ, समझ गए 4 Galaxy। फिर उसके बाद एक और आया जो CPU में कुछ तो था, तो पहले गैलेक्सी वाला, फिर स्टैंडर्ड वाला, फिर वो CPU वाला,
ठीक। अब एक और आ चुका है, ये भाई वो स्टैंडर्ड वाले से भी नीचे है। मतलब कि आने वाले टाइम में आपको ऐसे फ़ोन्स देखने को मिलेंगे जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 होगा, लेकिन वो बहुत सस्ते दाम में लॉन्च होंगे। ऐसा वैसा सस्ता दाम नहीं, मतलब कि बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च होंगे। सच कहूँ तो आज के मार्केट में बहुत ही मुश्किल है ये बातें सुनना। मुझे ऐसा लगता है, क्या पता यार, मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में कोई ये नया स्ट्रैटेजी हो, आई डोंट नो। लेकिन ये बिंड वर्जन नया वाला आया है। व्हाट्सएप नए फीचर के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है, बहुत ही जल्द ये स्टेबल वर्जन पे आ जाएगा। फीचर कुछ ऐसा है, मान लो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, कैप्शन लिखते हो स्टेटस में, आपका मन करता है यार कोई और कैप्शन होना चाहिए था, तो आपको स्टेटस डिलीट करना पड़ता है, फिर नया स्टेटस लगाना पड़ता है कैप्शन के साथ जो भी आप चाहते थे। तो फीचर कुछ ऐसा है सर जी, स्टेटस लगाओगे तो कैप्शन को एडिट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है 15 मिनट का टाइम विंडो रहेगा स्टेटस लगाने के बाद। अगर 15 मिनट बीत गया तो फिर एडिट नहीं कर पाओगे कैप्शन को। लेकिन भाई वो जो एडिट वाला सिंबल होता है वो किसी को शो नहीं होगा, आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। OnePlus N6X लॉन्च हो चुका है इंडिया में, 19,000 रुपए के आसपास से शुरू होता है। सच कह रहा हूँ, मेरे अंदर बस अब यही डर है कहीं वो दिन ना आ जाए जब 2 GB रैम वाले फ़ोन आते थे। बहुत डर लगता है भाई, क्या हो रहा है और क्या क्या देखना पड़ेगा। ऐसे स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन 20,000 रुपए के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। मैं सोचा था यार कि अब जैसे जैसे साल गुजरेगा हम लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कमाल का भाई हालात है ये। हमें यार 2016 वाली ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर रहा है। 4 GB रैम। Redmi K100 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं चाइना में। डिज़ाइन आपको वैसे ही देखने को मिलेगा K90 सीरीज़ की तरह, बड़ा स्पीकर होगा, आईफोन के जैसा वॉलपेपर, वैसा डिज़ाइन लैंग्वेज। समझ गए ना, Xiaomi Redmi का स्टाइल है। एप्पल मना भी एप्पल। वैसे छोड़ो, इस बात को हटाओ। ये जो फ़ोन्स हैं ये इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे, मुद्दा ये है। एज ऑफ नाउ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पोको इनको रिब्रांड करेगा, पोको F9 Pro, पोको F9 Ultra। ग्लोबल सर्टिफिकेशंस में स्पॉट भी हुए थे, पिछले हफ्ते बताया भी था मैं। तो यार ये Redmi K100 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के ही रीबैज्ड वर्जन होंगे। इंडियन लॉन्च को लेकर इन्फॉर्मेशन आएंगे तो आपका भाई आपको बताएगा। वैसे ये जो स्मार्टफोन्स हैं K100 सीरीज के, रिपोर्टेडली 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेंगे। 185 हर्ट्ज, बड़ी बैटरी, 10,000 mAh। भाई मजा आ रहा है देखकर इन सब चीजों को। अच्छा है, अच्छे स्पेक्स हैं। कंफ्यूजन फाइनली क्लियर हो गया। अगर आप ओप्पो वीवो के फोन्स के इंतजार में थे, दिवाली से पहले अक्टूबर के महीने के आसपास में Vivo X500, Vivo X500 Pro, Oppo Find X10, Oppo Find X10 Pro, ये 4 प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे दिवाली से पहले। मैं बहुत ही खुश हूँ, अच्छे फोन्स हैं, आ रहे हैं। पिछले साल की तरह वही सेम स्ट्रेटजी है, बट यार दोनों ही ब्रांड्स अपने प्रो मैक्स फोन को लॉन्च करेंगे कि नहीं करेंगे इंडिया में, एज ऑफ नाउ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। Vivo X500 Ultra या फिर Vivo X500 Pro Max या फिर Oppo Find X10 Ultra या फिर Oppo Find X10 Pro Max, आई डोंट नो। वीवो से याद आया, Vivo X300e चाइना में लॉन्च हो चुका है, लेकिन क्या ये फ़ोन इंडिया में आएगा? देखो यार, अगर मैं आपको क्लियर आंसर दूं तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ इंडियन लॉन्च को लेकर तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यार वीवो इसमें ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं करा है, वही सेम रेसिपी को यूज़ करा है, आप खुद महसूस कर रहे होगे। तो यार वीवो चाहेगा तो इस फ़ोन को इंडिया में लेकर आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा बड़े स्पेसिफिकेशंस में बदलाव नहीं है। क्या पता वो अगले साल इस फोन को किसी और नाम से इंडिया में लॉन्च कर दे। पोको X9 Pro Max, जिसको आप Redmi Turbo 6 Max कह सकते हो, खैर अभी तो मॉनिकर कंफर्म नहीं है, लेकिन इस फोन में MediaTek का Dimensity 9600S देखने को मिलेगा। इसका भी मॉनिकर कंफर्म नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ सर जी, MediaTek का जो नया अपकमिंग फ्लैगशिप प्रोसेसर सीरीज आ रहा है ना, उसमें से एक प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देगा। 7 इंच का बड़ा डिस्प्ले होगा, बहुत ही बड़ा बैटरी होगा। बहुत ही जल्द तो नहीं, लेकिन 2027 में देखने को मिलेगा ये फ़ोन। काफ़ी बवाल होगा, 50-55 हज़ार रुपए के आसपास प्राइस मान के चलो। आई होप कि इतना ही हो, इससे ऊपर ना जाए। OnePlus 16 ऑफिशियली अनवील हो चुका है, देख लो ऐसा दिखाई देगा। ये वापस से सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल पे आ चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो OnePlus 15 का डिज़ाइन ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा था, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये वापस से ऐसा डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन देखने में कुछ मज़ा नहीं दे रहा।
वैसे ये जो फ़ोन है अक्टूबर के महीने के आसपास तक चाइना में लॉन्च हो जाएगा। इंडियन लॉन्च को लेकर कुछ अच्छे खबर नहीं है। रिपोर्टेडली ये फ़ोन इंडिया में नहीं आएगा और ऑलरेडी ये ग्लोबल मार्केट्स में तो समझ चुके हो, छोड़ चुके हैं सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आना, अच्छे से बातचीत करेंगे। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।